गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पाठ 9 कब आऊँ। इस पाठ में हमें एक बहुत ही मज़ेदार कहानी के बारे में पढ़ने वाले हैं। इससे हमें यह सीखने को मिलेगा कि हम अगर अपनी बुद्धि का, अपनी अक्ल का, अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हैं और अगर सूझबूझ से काम करते हैं तो मुश्किल से मुश्किल सिचुएशन में भी हम उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। यानी कि हम जब बहुत मुश्किल में, परेशानी में होते हैं तो हम अच्छे से ठंडे दिमाग से काम को सोचते हैं तो हम उसका कोई ना कोई सॉल्यूशन इजीली निकाल सकते हैं। तो चलो अब पाठ पढ़ना शुरू करते हैं। कब आऊँ। अवंती ने एक छोटी सी रंगाई की दुकान खोली। अवंती कौन था? एक आदमी जो कपड़ों पे रंगाई करता था। ये आप पिक्चर में देख रहे हैं ना, ये इसका नाम क्या है? अवंती। रंगाई की दुकान खोली। रंगाई मीन्स कपड़ों को रंग करने की। ये आपको दिखाई दे रहे हैं ना, कपड़े रंग कलर किए हुए हैं। तो इसने किसकी दुकान खोली? कपड़ों को रंगाई करने की दुकान खोली और गांव वासियों के लिए कपड़ा रंगना शुरू कर दिया। सब लोग उसकी रंगाई की प्रशंसा करने लगे। प्रशंसा मीन्स तारीफ। धीरे धीरे उसकी दुकान चल निकली। मतलब उसकी दुकान बहुत ही चलने लगी, मतलब उसका बहुत ही प्रॉफिट होने लगा, क्योंकि वो रंगाई करता था तो उसकी रंगाई की प्रशंसा सब जगह होने वाली लगी थी। तो गांव के सारे लोग उसी के पास रंगाई करवाने के लिए आते थे कपड़ों पे। अवंती की प्रशंसा सुनकर एक सेठ को बहुत ईर्ष्या महसूस होने लगी। अवंती की इतनी प्रशंसा सुनकर वहाँ पर एक सेठ रहता था। सेठ मतलब धनी व्यक्ति। उसको बहुत ही ईर्ष्या मतलब जलन महसूस होने लगी कि इसकी इतनी प्रशंसा कैसे हो रही है। अवंती को परेशान करने के लिए वह सेठ कपड़े का एक टुकड़ा लेकर अवंती की दुकान में जा पहुंचा। अब उस सेठ को तो उससे जलन होने लगी थी अवंती से, तो उस सेठ ने क्या करा, उसे परेशान करने के लिए वो कपड़े का एक टुकड़ा लेकर उसकी दुकान में पहुंच गया। दरवाजे के अंदर घुसते ही सेठ बुलंद बुलंद मतलब तेज आवाज़ में बोला, अवंती ज़रा यह कपड़ा तो अच्छी तरह से रंग दो। मैं देखना चाहता हूँ तुम्हारा हुनर कैसा है। हुनर मीन्स गुण। तुम्हारा गुण कैसा है, योग्यता कैसी है, तुम कैसे निपुण हो, लोग तुम्हारे बारे में तारीफ़ कैसे करते हैं। तुम्हारी काफ़ी तारीफ़ सुनी थी इसलिए आया हूँ। मैंने तुम्हारे बारे में गांव वालों से काफ़ी तारीफ़ सुनी है, इसलिए मैं तुम्हारी दुकान पर कपड़ा रंगवाने आया हूँ। अवंती ने सेठ जी से पूछा, सेठ जी इस कपड़े को आप किस रंग में रंगवाना चाहते हैं। अवंती ने सेठ जी से पूछा कि आप अपने इस कपड़े के टुकड़े को किस रंग में रंगवाना चाहते हैं। सेठ ने कहा, रंग के बारे में मेरी कोई ख़ास पसंद तो नहीं, मतलब मेरी ख़ास पसंद तो नहीं है कोई रंग के बारे में, लेकिन पर मुझे हरा, पीला, सफ़ेद, लाल, नारंगी, नीला, आसमानी, काला और बैंगनी रंग कतई अच्छे नहीं लगते। सेठ जी ने कहा, रंग के बारे में मेरी कोई ख़ास पसंद तो नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे हरा, पीला, सफ़ेद, लाल, नारंगी, नीला, आसमानी, काला और बैंगनी रंग बिल्कुल भी, कतई मतलब बिल्कुल भी पसंद नहीं है, अच्छे नहीं लगते हैं। समझे कि नहीं? मतलब इनमें से कोई भी रंग मुझे अच्छा नहीं लगता, इसके अलावा कोई रंग भी तुम कर सकते हो। अब सेठ जी तो अपने आप को इतना समझदार समझते थे कि उनको लगा कि मैं उसको परेशान करने के लिए अवंती को ये सारे रंग बोल देता हूँ, और तो उसके अलावा तो कोई रंग रहता ही नहीं है जिससे कि वो मेरे कपड़े को रंग सके। तो सेठ जी ने परेशान करने के लिए ये सारे रंग उसको बता दिए कि मुझे इनमें से कोई भी रंग नहीं चाहिए। तो अवंती ने जवाब दिया। तो अवंती ने क्या जवाब दिया, देखिए, समझ गया हूँ, अच्छी तरह से समझ गया हूँ, मैं समझ गया हूँ सेठ जी, बहुत अच्छी तरह से समझ गया हूँ, मैं ज़रूर आपकी पसंद की रंगाई कर दूँगा। अगर अवंती की जगह, अवंती बहुत समझदार था, तो अगर अवंती की जगह कोई और होता तो वो बहुत ही परेशान हो जाता कि सारे रंग तो बोल दिए हैं, तो इसके अलावा कौन सा रंग बचा है जो मैं इस कपड़े पर रंगूँ। लेकिन अवंती ने भी अच्छे से, बहुत ही आसानी से इस चीज़ का हल निकाला। अवंती ने सेठ का मंसूबा मीन्स इरादा भांपते हुए उसके हाथ से कपड़े का टुकड़ा ले लिया। भांपना मतलब अंदाज़ा लगाना, अनुमान लगाना।
तो अवंती ने भी सेठ जी का इरादा भांपते हुए उनके हाथ से कपड़ा ले लिया और उन्हें बोला कि ठीक है, जो कलर का आप चाहते हैं आपकी पसंद के हिसाब से मैं आपके इस कपड़े को रंग दूंगा। सेठ ने खुश होकर कहा, अच्छा तो इसे लेने में किस दिन आऊं? तो सेठ जी ने उससे पूछा कि मैं इसे लेने के लिए किस दिन आऊं? तो अवंती ने कपड़े को अलमारी में बंद करके उसमें ताला लगा दिया। अवंती ने क्या किया, कपड़े को लिया सेठ जी के हाथ से और उसे एक अलमारी के अंदर बंद करके डाल दिया। अवंती ने कपड़े को अलमारी में बंद करके उसमें ताला लगा दिया। अवंती ने क्या किया, कपड़े को अलमारी के अंदर रखा और अलमारी को ताला लगा दिया और सेठ से बोला, आप इसे लेने सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार को छोड़कर किसी भी दिन आ सकते हैं। मतलब अवंती ने क्या किया, सेठ जी की ट्रिक उन्हीं पर डाल दी और कहा कि आप हफ्ते के जो ये सारे दिन हैं उनको छोड़कर किसी भी दिन कपड़ा लेने आ सकते हैं। अब हफ्ते में तो यही दिन होते हैं, तो इसके अलावा अब सेठ जी कौन से दिन कपड़ा लेने आएंगे? तो अवंती ने भी वही सेठ जी वाली ट्रिक उसी सेठ जी के ऊपर वापस डाल दी। सेठ समझ गया कि उसकी चाल उल्टी पड़ चुकी है। अब सेठ जी को समझ आ गया कि जो अवंती को मैं कम बुद्धि वाला समझ रहा था वो अवंती तो बहुत ही बुद्धिमान है। अतः भलाई धीरे से खिसक लेने में ही है। मेरी भलाई यहाँ से चुपचाप से खिसक जाने में ही है। फिर उस सेठ ने दोबारा अवंती की दुकान में घुसने की हिम्मत नहीं की। उसके बाद अवंती की दुकान में वो सेठ जी ने दोबारा घुसने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि सेठ जी को समझ आ गया था कि मैं जिसे कम बुद्धि वाला समझ रहा था वो बहुत ही बुद्धिमान है। उसे मैं बुद्धू समझ रहा था, लेकिन उसने अपने दिमाग का यूज़ करके, अपनी बुद्धि का यूज़ करके मुझे इस तरह से फंसाया कि अब मेरी भलाई यहाँ से चुपचाप निकल जाने में ही है। तो वो सेठ जी वो दुकान से चुपचाप से निकल गए और उसके बाद उन्होंने दोबारा उस अवंती की दुकान में घुसने की हिम्मत नहीं की। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें मुश्किल से मुश्किल सिचुएशन में भी अगर हम अपनी बुद्धि का, अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हैं तो हम किसी भी मुश्किल सिचुएशन का सामना कर सकते हैं, उसका कोई ना कोई सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो हमें हमेशा अपनी बुद्धि से काम लेना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स।